जल जन जीवन जमीन जंगल, बचा रहेगा होगा मंगल। बंजर धरती करे पुकार, कम बच्चे हों वृक्ष हजार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और जैसा कि आप सभी पर्यावरण और पारिस्थितिकी अगर बात की जाए तो आप सभी लोग जानते होंगे और परिचित होंगे भली भांति इस टॉपिक से। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से। तो आज हम पर्यावरण के ये विशेष टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोस्तों। तो इस टॉपिक से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहे हैं अभी तक, और अगले भी जो भी एग्ज़ाम हैं आने वाले सभी में आने वाले क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन बनेंगे इसी वीडियो से। तो आप दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ओके, फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं। कुछ समझते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में, आखिर है क्या पर्यावरण, इसके बारे में समझते हैं सबसे पहले। क्लियर दोस्तों? देखिए, पर्यावरण की अगर बात की जाए तो पर्यावरण, अगर आप ये संधि विच्छेद इसमें करेंगे या पर्यावरण का, तो पर्यावरण दोस्तों परि प्लस आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण। परि प्लस आवरण, तो परि का मतलब होता है, आप याद रखिए, चारों ओर। क्या होता है? परि का मतलब होता है चारों ओर। क्लियर है? और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों तो आवरण का मतलब होता है क्या? घेरा हुआ। आप इतना याद रखिए कि परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब घेरा हुआ। चारों ओर से घेरा हुआ एक वातावरण, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? पर्यावरण बोल सकते हैं। एक चीज़ क्लियर हुई आपको पर्यावरण की डेफिनेशन। अब उसमें चारों ओर से क्या है, क्या चीज़ें किसको घेरा हुआ है, तो आप याद रखिएगा ये जलमंडल। ये होते हैं तीन प्रकार के मंडल होते हैं, एक जल मंडल होता है, एक स्थल मंडल होता है, वायुमंडल। इन तीनों मंडलों के चारों ओर से जो घिरा हुआ स्थान है दोस्तों, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? तो अगर इसके बात की जाए, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में, आप याद रखिएगा। और 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो इतने पॉइंट आप याद रखिए। क्लियर है? तो यहाँ से दोस्तों हमने पर्यावरण की डेफिनेशन क्लियर की, पर्यावरण किन शब्दों से मिलकर बना है ये भी चीज़ क्लियर कर ली। और पर्यावरण, एक बात और याद रखिएगा, पर्यावरण जो है दोस्तों ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कहाँ का है? आपका जो एनवायरनमेंट है, अंग्रेजी के एनवायरनमेंट से लिया गया है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है पर्यावरण। क्लियर है? तो आप इतना चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए इकोलॉजी, इकोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इकोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में पर्यावरण पारिस्थितिकी में आता है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी समझते हैं आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, अगर इकोलॉजी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। इकोलॉजी आखिर होता क्या है? तो इकोलॉजी की अगर बात की जाए तो परिभाषा क्या है इसकी? देखिए, विज्ञान की ही एक ऐसी शाखा है दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा, एक सेकेंड आप रुकिएगा, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जैविक और अजैविक, आपने घटक सुना होगा दोस्तों, बचपन में पढ़ा होगा आपने सजीव और निर्जीवों के बारे में, तो उसी को बोलते हैं जैविक और अजैविक घटकों के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन किया जाता है इसमें। किसमें? इकोलॉजी में। किसके बीच का अध्ययन किया जाता है? जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, इनके मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? इकोलॉजी कहलाता है। तो आप इतना चीज़ क्लियर कर लीजिए दोस्तों। और अगर इकोलॉजी अगर वर्ड देखा जाए तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। कहाँ का है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। और सबसे पहले इसका इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1869 में किया गया था, अर्नेस्ट हैकल। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि। तो ये आप यहाँ नाम याद कर लीजिए, अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है दोस्तों? अब हम बात कर लेते हैं ये पारिस्थितिकी या इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इकोलॉजी सिस्टम। तो ये जहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ इसकी भी डेफिनेशन है दोस्तों, तो डेफिनेशन आप क्लियर करिएगा, क्योंकि डेफिनेशन से ही सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाती हैं। तो डेफिनेशन क्या है आपका? पौधे, जीव जंतु, कौन कौन से पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से अध्ययन को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें तीनों चीज़ें ले ली गई हैं। कौन कौन सी? आपकी जैविक और अजैविक दोनों हैं, और इसके अलावा भौतिक पर्यावरण को भी शामिल किया गया है। क्लियर है? और इस शब्द का अगर खोज की बात की जाए तो इस शब्द की खोज किसने की थी दोस्तों? एजी टेंसली नामक वैज्ञानिक ने की थी। 1935, आप नाम याद रखिए, डेट याद रखिएगा, 1935 में। क्लियर है? और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसके अलावा अगर बात करेंगे हम घटक की, तो घटक दोस्तों ये इकोलॉजी के कुछ घटक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इकोलॉजी के अगर घटक की बात की जाए तो इकोलॉजी में 2 घटक होते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये जो घटक होते हैं, जैसा कि एक जैविक घटक होता है, दूसरा क्या होता है आपका? अजैविक घटक होता है। क्लियर है? तो ये जैविक और अजैविक में आपसे नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि जैविक का मतलब क्या होता है आपका? लिविंग, और ये अजैविक का मतलब क्या होता है? नॉन लिविंग। क्लियर है? तो जैविक की सबसे पहले बात कर लेते हैं, लिविंग।
तो जैविक में क्या होता है दोस्तों, जिसमें जीवन पाया जाता है। इसे सजीव और निर्जीव भी बोल सकते हैं। इसे जैविक को सजीव और इसको अजैविक को निर्जीव बोलेंगे। तो जैविक की अगर बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये सजीव जिसमें क्या होते हैं, जिसमें जीवन पाया जाता है। आपको नाम से क्लियर हो जाएगा कि जिसमें जीवन पाया जाता है। तो अगर जैविक की बात की जाए तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्लियर है। देखिए दोस्तों, अगर जैविक में अगर बात करते हैं तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अगर इसमें बात करें उत्पादक की दोस्तों, तो उत्पादक में क्या आते हैं आपके अगर उत्पादक की हम डेफिनेशन याद करें, इसे इंग्लिश में प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्रोड्यूसर। अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, हरे पेड़ पौधे आते हैं और कुछ जीवाणु और शैवाल भी आते हैं। क्लियर है। तो यहाँ तक आप क्लियर कर लीजिए। उत्पादक क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं दोस्तों। उत्पादक जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। ये सूर्य से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा या माध्यम से क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। ओके। अगर उपभोक्ता की बात की जाए तो दोस्तों, उपभोक्ता को कितने भागों में बांटा गया है, आप याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। ये आप जैसा कि देख पा रहे होंगे नीचे, उपभोक्ता को ही 3 भागों में बांटा गया है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपघटक की। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो आपको काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ क्वेश्चन कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसान का मित्र कौन होता है, केंचुआ होता है। क्लियर है। और इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपको पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिए अपघटक। अपघटक को क्या बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी का सफाई कर्मी बोलते हैं। और एक बात और क्लियर कर लीजिए कि अपघटक में आता क्या क्या है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको कौन अपघटित करता है, तो आप याद रखिए कि जीवाणु और कवक। कौन कौन से जीवाणु और कवक आते हैं अपघटक में, एक चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं उपभोक्ता की। तो उपभोक्ता क्या होते हैं, तो उपभोक्ता को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। कौन कौन से हैं, ये पार्ट आप देख पा रहे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, एक हो जाएगा द्वितीयक और एक हो जाएगा तृतीयक। क्लियर है। तो हम बात कर लेते हैं पहले नंबर प्राथमिक उपभोक्ता की। क्लियर है। तो प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात की जाए तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं, शाकाहारी, जो शाखाओं पर डिपेंड करते हैं या पेड़ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। शाकाहारी जो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, जैसे कि आपको देखा होगा आपने खरगोश होता है। इसके अलावा बकरी होती है, गाय होती है, भैंस होती है। ये किस में डिपेंड करते हैं, सिर्फ पौधों पर ही डिपेंड करते हैं। क्लियर है। और इसके अलावा बात की जाए द्वितीय उपभोक्ता में, तो द्वितीय उपभोक्ता में वे आते हैं जो क्या होते हैं, आपके प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड रहते हैं दोस्तों। जैसे कि आपका चीता, भालू, इसके अलावा आपका चील, सांप वगैरह क्या हो जाएंगे, एक द्वितीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। तृतीय उपभोक्ता की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसमें सर्वाहारी आएंगे। सर्वाहारी जो जीव होते हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो मनुष्य भी क्या होता है, तृतीय उपभोक्ता में ही आता है दोस्तों। ये प्राथमिक और द्वितीय दोनों में डिपेंड रहता है। क्लियर है। तो ये सर्वाहारी में आ जाएंगे। और शेर भी आपका सर्वाहारी में आएगा, क्योंकि ये द्वितीय को भी खाएगा। क्लियर है। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर रखिएगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किसकी, अजैविक यानी नॉन लिविंग की दोस्तों। अजैविक मतलब जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर रखिएगा। तो अजैविक का अगर बात करते हैं तो इसको भी 3 भागों में ही 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा, ये होता है पहला कार्बनिक और दूसरा क्या होता है, अकार्बनिक। दोस्तों कार्बनिक में हम अगर बात करें तो कार्बनिक में हमारे क्या आते हैं, बॉडी के जैसे कि न्यूट्रिशन वगैरह जिसके क्या होते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट इसकी बात की जाए दोस्तों अजैविक की, तो अजैविक में सबसे 3 पार्टों में डिवाइड किया गया, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक कारक। क्लियर है। तो हम कार्बनिक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा आप क्या आ जाएगा, आपका वसा आ जाएगा, और इसके अलावा प्रोटीन भी आ जाएगा, इसमें लिपिड आ जाएगा। और इसके अलावा हम बात की जाए तो पदार्थ या सजीव बोल सकते हैं, ये सजीव तंत्र के मूलभूत अंग हैं दोस्तों। क्या होते हैं, ये मूलभूत अंग होते हैं। इसलिए जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच की कड़ी कहलाते हैं। कौन, ये कार्बनिक। जैविक और अजैविक जो घटक हैं उनके बीच की कड़ी कहलाते हैं दोस्तों। आप इतना क्लियर कर लीजिए। ओके। अगर अकार्बनिक की हम बात करें तो अकार्बनिक में क्या आएंगे दोस्तों, ये आपकी जितनी भी गैसेस होती हैं, जैसे कि आपका CO2 हो जाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन हो जाएगा, N2 वगैरह। इसके अलावा बात की जाए तो आपका N2। नेक्स्ट अगर बात करें हम किसकी, ये भौतिक कारक की। ये भौतिक कारक की अगर बात करें फिजिकल फैक्टर की, तो इसमें आ जाएगा आपका भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे। जैसे आपका क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आपका हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, एक भौतिक कारक है दोस्तों। और इसके अलावा क्या हो जाएगा, आपका वर्षा हो जाएगी, आपका तापमान वगैरह हो जाएगा। ये किस में आ जाएंगे, आपके भौतिक कारक में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से क्लियर करिएगा। तो भौतिक कारक में क्या क्या आएंगे, आपका सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा,
आर्द्रता वगैरह इसी में आएंगे। यह पारितंत्र में जीवों की वृद्धि को सीमित और स्थिर बनाए रखने के लिए कारक होते हैं दोस्तों। जीवों की वृद्धि को स्थिर बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, ये कारक कहलाते हैं। तो आप इतनी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। ओके, तो हमने ये प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बात कर ली थी। अब पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगर इसमें प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो किस तरह से होता है, तो दोस्तों हम यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, लेंडमान का आप लोगों ने नियम पढ़ा होगा। तो लेंडमान का 10% जो नियम है वह ऊर्जा प्रवाह का नियम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? जीवों में, या बोल सकते हैं सजीवों में ऊर्जा प्रवाह के नियम को दर्शाता है। कौन सा? लेंडमान का नियम दोस्तों। देखिए, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। ये आपका सूर्य है। आप समस्त पूरे ब्रह्मांड में अगर बात की जाए तो समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो सूर्य से क्या है दोस्तों, ये कोई पेड़ लगा हुआ है। आप इतना समझ लीजिए, ये कोई पेड़ है और यहाँ से उसने क्या ली है? 10,000 किलो कैलोरी की ऊर्जा ली है। किसने? एक छोटा सा पेड़ है, उसने 10,000 किलो कैलोरी कैसे ली है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से किसी पौधे ने, प्लांट ने भोजन बनाया और 10,000 किलो कैलोरी की ऊर्जा ग्रहण की। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा आपका बकरी। बकरी जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता अगर बात की जाए तो इसने 10% ही लेगा, ये पूरी एनर्जी नहीं लेगा, ये सिर्फ 10%। इसका 10,000 का 10% क्या हुआ आपका? 1,000 हो जाएगा। तो बकरी के पास कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा आई? 10,000 कैलोरी। क्लियर है? अब दूसरी अगर बात की जाए तो दूसरे स्टेप में क्या आएगी? सेकंड में द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर सपोज इसमें क्या किसको रखते हैं हम? शेर को भी रख सकते हैं, शेर को भी इसमें रख सकते हैं, मानव को तृतीय में रख सकते हैं। क्लियर है? तो शेर में क्या आएगा दोस्तों? अगर शेर जो है बकरी को खाएगा या मानव ने बकरी को खाया तो इसमें कितनी ऊर्जा आ जाएगी? फिर 1,000 का 10% कितना होगा फिर आपका? 100 हो जाएगा। 100 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी इसको। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? अगर शेर भी तृतीयक उपभोक्ता में है तो सपोज इसको कितने परसेंट ऊर्जा मिलेगी? फिर इसको 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 किलो कैलोरी। इसके बाद फिर क्या आएगा? अगर सपोज ये शेर है, शेर कभी ना कभी फ्यूचर में मरेगा, मृत्यु तो होगी ना, तो उसको कौन फिर अपघटित करेंगे? अपघटक में क्या होते हैं वो आपके? जीवाणु और बैक्टीरिया। क्लियर है? तो इनको कितनी ऊर्जा मिलेगी? सिर्फ 10 का 10% कितना? 1% ऊर्जा मिलेगी। तो दोस्तों, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है आपका? 4 स्तरों तक सीमित होता है। 4 स्तरों तक क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसके अलावा हम बात की जाए तो हम बात कर लेते हैं ऊर्जा के अलावा। तो ये जो लेंडमान का नियम है ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है, जीवों में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है दोस्तों। तो आप इतना क्लियर कर लीजिए दोस्तों। इसमें हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी की अगर बात की जाए तो हाफ, अगर इसके दोनों टॉपिक की बात करें तो हमने हाफ, एक वीडियो था 12 मिनट का समथिंग हो रहा, लॉन्ग हो रहा वीडियो। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट में इतनी चीज़ें कवर कर ली हैं और कुछ और चीज़ें शेष बचती हैं तो हम अगले नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे और प्रोवाइड करेंगे आपको। और अब बात कर लेते हैं। और दोस्तों, एक्चुअली ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ऊर्जा के पिरामिड की, तो ऊर्जा का पिरामिड हमने पढ़ा। ये ऊर्जा का प्रवाह था, लेंडमान के 10% नियम का फॉलो करता है, पालन करता है। तो अगर बात की जाए तो ये ऊर्जा का जो प्रवाह होता है और इसका पिरामिड की अगर बात की जाए तो इस टाइप से बनता है। ये नीचे क्या आ जाएंगे? आपके उत्पाद हो जाएंगे, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, फिर द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, फिर आपका तृतीयक उपभोक्ता, फिर चौथे नंबर में क्या हो जाएगा? अपघटक हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा, जो हमने अभी बताया आपको कि 10,000 यहाँ से, फिर 1,000, उसका 10%, मतलब इसका फॉलो हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ से ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। और ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है? सीधा होता है। और ये ऊर्जा का जो प्रवाह होता है 4 स्तरों तक होता है। कितने स्तरों तक होता है? 4 स्तरों तक। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखिएगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो यहीं कंप्लीट होता है और मिलते हैं हम एक कोई सेकंड पार्ट में पर्यावरण के। और तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।